वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रोजेक्ट रेल 2023-24 के तहत पूरे झारखंड में सभी विद्यालयों में साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन हो रहा है, उससे संबंधित कुछ बात करने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि प्रोजेक्ट रेल के तहत संचालित हो रहे साप्ताहिक जांच परीक्षा पूरे झारखंड के सभी विद्यालय में आयोजित हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी जिला डाइट कार्यालय को दिया गया है। हम जब अपने विद्यालय में टेस्ट लेते हैं तो एक गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं, जिसके माध्यम से जेसीईआरटी कार्यालय को जानकारी हो जाती है कि उस विद्यालय में साप्ताहिक जांच परीक्षा हो रही है। हम जांच परीक्षा लेने के बाद भी अगर गूगल शीट को नहीं भरते हैं तो इससे साबित होता है कि हमारे विद्यालय में परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है, अतः गूगल फॉर्म को भरना अनिवार्य है। इस सप्ताह 9 अक्टूबर 2023 सोमवार को लास्ट टेस्ट लिया गया था, जिसमें मात्र पूरी झारखंड में 68.97% ने गूगल फॉर्म को भरा था। इससे पता चलता है कि मात्र इतने ही विद्यालय में टेस्ट का आयोजन किया गया था। हमारे पूरे झारखंड में 35,443 विद्यालय हैं, जिसमें 24,446 विद्यालयों ने गूगल फॉर्म को फिलअप किया था। अतः हम सभी इस गूगल फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरेंगे और भरने की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। मात्र 1-2 मिनट में अपना समय निकाल करके हम इस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें एक और दिया गया है कि प्रोजेक्ट रेल के तहत संचालित हो रहे साप्ताहिक जांच परीक्षा से संबंधित विषयवार एवं तिथिवार पाठ्यक्रम ये दिया गया है और ये पूरी जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसके पहले इस पाठ्यक्रम को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी फिलअप करना है। और ये पाठ्यक्रम हमारे जिला कार्यालय डाइट द्वारा निर्धारित कर दिया गया है और सभी विद्यालय को भेज भी दिया गया है। अगर नहीं हो तो किसी ग्रुप के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 2023 को जो टेस्ट लिया गया था उसका एक समरी हमारे पास है, जिसको हम दिखाना चाहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पलामू सबसे नीचे स्थान पर मौजूद है। ये नीचे से दूसरे स्थान पर आ रहा है 50.27%। इतने ही मात्र विद्यालय हैं जो इस गूगल शीट को अप्लाई किए हैं। मतलब हमारे पूरे पलामू में मात्र आधा विद्यालय, जो पूरे विद्यालय है उसमें से आधे विद्यालय ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो हमारी जवाबदेही बनती है कि जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो गूगल शीट को ज़रूर भरें। और इस शीट को भरने से हमें पता चलता है कि हमारे विद्यालय में टेस्ट का आयोजन हो रहा है। इसे भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, न ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। आराम से बस लिंक को खोलते हैं और हम भरते हैं। तो चलिए हम भरने का प्रक्रिया बताते हैं और आप इसको भी आसानी से भर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। आइए देखते हैं कैसे हम इसको भरते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक मौजूद है। इस लिंक को हम जब टच करके खोलते हैं तो कुछ देर के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आता है। नेटवर्क इशू के कारण कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये एक गूगल फॉर्म है तो इसे खुलने में कुछ टाइम लगता ही है। गूगल फॉर्म जब खुलेगा तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोजेक्ट रेल 11वां सप्ताह छठा दिन 14/10/2023 दिन शनिवार। इस तरह का जो इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है और हम नीचे जो नेक्स्ट बटन है उसको क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन को क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो सबसे पहले HM का नाम लिखने के लिए आता है। हमारे विद्यालय में जो HM हैं उनका नाम हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर हम टाइप करते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हम अपने विद्यालय का UDAIS कोड डालते हैं, विद्यालय का नाम डालते हैं। विद्यालय का नाम डालने के बाद अपने विद्यालय का स्तर, यानी कि हमारा का विद्यालय जो है वो किस स्तर का है, 1 to 5, 1 to 8, इस तरह के सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है विद्यालय में जो पाठ्यक्रम साप्ताहिक आच्छादित पाठ्यक्रम है उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे संबंधित ये सूचना हमारे पास आती है। उसमें हम यस या नो टिक कर सकते हैं। आगे जब हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो किस ज़िले के हैं वो ज़िला चूज करने के लिए आता है।
हम अपना ज़िला को चुन लेते हैं और नेक्स्ट बटन को दबाते हैं। जैसे ही ज़िला चुन करके हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो हमारे पास ब्लॉक चुनने का ऑप्शन आ जाता है। हम अपने ब्लॉक को चुनते हैं। जैसे हम पलामू ज़िला को यहाँ चुने थे और पलामू ज़िले में तो कुल जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक का नाम आ जाता है। किसी प्रखंड में अपना प्रखंड को हम लोग चुन लेते हैं और नेक्स्ट बटन को दबाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट को हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। हम यहाँ पर अपनी कक्षा में जिसकी हम परीक्षा ले रहे हैं उस सारे कक्षा को हम टिक करते हैं। यहाँ बॉक्स दिया हुआ है और उसके बगल में क्लास लिखा हुआ है, तो हम बॉक्स को टच करते हैं, यहाँ टिक का निशान आ जाता है। अब हम यहाँ पर भरते हैं कि हमारे कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी, कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि इनरोल्ड कितने विद्यार्थी हैं। वो सारे बच्चों का इनरोल्ड संख्या यहाँ पर हम भर देते हैं। जैसे हम यहाँ भर रहे हैं कि मेरे विद्यालय में कक्षा 1 में 50 विद्यार्थी है, तो हम 50 यहाँ भरते हैं। आज की परीक्षा में कुल कितने बच्चे उपस्थित हुए उसे हम भरते हैं दूसरे कॉलम में। तीसरा कॉलम में भरते हैं कि कक्षा 1 में कुल कितने बच्चे आज अनुपस्थित रहे, उसे हम भर लेते हैं। फिर इसी तरह से कक्षा 1 का भर लिए, 2, 3, 4, 5, हमारे विद्यालय में जितने भी कक्षे हैं सभी कक्षा का हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। यानी कि उस कक्षा में टोटल इनरोल्ड कितना है, आज परीक्षा में कितना उपस्थित हुआ और आज कितना अनुपस्थित हुआ, ये सारा हम डाटा यहाँ फिलअप करते हैं। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो कक्षा हमारे विद्यालय में नहीं चलता है उससे संबंधित कोई जानकारी यहाँ नहीं देनी है। जीरो या कटिंग किसी तरह का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसको खाली छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, उससे हम कुछ फिलअप नहीं करेंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम नीचे आते हैं तो देखते हैं आगे खुलता है हमारे पास ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं। कक्षा 11 का आ रहा है, 12 का आ रहा है। 12 जो जिस विद्यालय में कक्षा 12 चल रहे हैं उनका जानकारी यहाँ देना है। अब हमारे पास जो आता है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, हम यहाँ इसको फिलअप करेंगे और इसे अवश्य फिलअप करना है क्योंकि ये स्टार मार्क लगा हुआ है, इसे हम फिलअप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं, टोटल इनरोलमेंट, वो सारा यहाँ पर डालते हैं। और फिर हम नीचे डालते हैं कि आज विद्यालय में कितने बच्चे उपस्थित हुए, यानी कि आज टेस्ट दे रहे हैं, मतलब टोटल बच्चे क्लास 1 to 8, क्लास 1 to 12 जितने भी क्लास चल रहे हैं सभी में टोटल बच्चे कितने उपस्थित हुए, वो सारे बच्चे का संख्या यहाँ पर भर देना है। और यहाँ भरना है कि परीक्षा में अनुपस्थिति, यानी कि आज अनुपस्थित कितने बच्चे हुए, वो सारा संख्या यहाँ पर सही भर देना है। इस तरह से जब हम भर देते हैं तो अब आगे कॉलम आता है कि आज के परीक्षा में अनुश्रवण करने वाले अधिकारी या कर्मी कौन है, यानी कि अनुश्रवण भी अनिवार्य रूप से हो रहा है। तो अनुश्रवण कौन करने आए हैं आज विद्यालय में, उनका यहाँ पर टिक लगा देना है कि कौन करने आए हैं। अगर कोई नहीं आया है तो नन में भी टिक लगा सकते हैं, और जो आए हैं उनके लिए एक कॉलम बना हुआ है उसको हम टिक कर देते हैं और नीचे सबमिट बटन को दबाते हैं। इस तरह से हमारा जो गूगल शीट है वो भरा गया है। हम पर एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और गूगल शीट नहीं भरते हैं, इस कारण से हमारा पोर्टल पर शो नहीं करता है। हम एग्ज़ाम ले रहे हैं और गूगल फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ये हमारी गलती है। गूगल फॉर्म अवश्य भरें। धन्यवाद। इस तरह से आप भरेंगे तो कहीं गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। धन्यवाद।